उदार जीवन की गरिमा। संग्रह का मतलब है स्वर्ग पर अविश्वास, ईश्वर पर अश्रद्धा और भविष्य की अवज्ञा। जब पिछले दिनों हम अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं का अर्जन करते रहें तो कल नहीं कर सकेंगे। इसका कोई कारण नहीं। यदि जीवन सत्य है तो यह भी सत्य है कि जीवनोपयोगी पदार्थ ईश्वरीय कृपा से अंतिम सांस तक मिलते रहेंगे। नियति ने उसकी समुचित व्यवस्था पहले से ही कर रखी है। तृष्णा तो ऐसी बुद्धिहीनता है जो निर्वाह के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध रहने पर भी निरंतर अतृप्तिजन्य उद्विग्नता में जलाती रहती है। जिन्हें ईश्वर की उदारता पर विश्वास है वे उदार बनकर जीते हैं। धरती अन्न उपजाती है, अन्न और वनस्पति उगाकर वह समस्त प्राणियों का पेट भरती है, पर यह नहीं सोचती कि मेरा भंडार खाली हो जाएगा। उसकी यह उदारता सृष्टि क्रम के अनुसार लौटकर उसी के पास वापस आ जाती है। प्राणी पृथ्वी के अनुदान का उपयोग तो करते हैं, पर प्रकारांतर से उसकी निधि उसी को वापस कर देते हैं। मलमूत्र, खाद, कूड़ा, मृत शरीर यह सब लौटकर धरती के पास आते हैं और उसकी उर्वरता को 100 गुणी बढ़ा देते हैं। बादलों का कोष कभी नहीं चुका, वे बार बार खाली होते रहते हैं और फिर भर जाते हैं। नदियां उदारता पूर्वक देती हैं और यह विश्वास करती हैं कि उनका प्रवाह चलता रहेगा। अक्षय जल स्रोत उसकी पूर्ति करते रहेंगे। वृक्ष प्रसन्नता पूर्वक देते हैं और सोचते हैं कि वे ठूंठ नहीं होंगे। नियति का चक्र उन्हें हरा भरा रखने की व्यवस्था करता ही रहेगा। कृपणता संकीर्ण चिंतन का ही नाम है। ऐसे व्यक्ति कुछ संग्रह तो कर सकते हैं, पर साथ ही बढ़ती हुई तृष्णा के कारण उस सुख से वंचित ही रहते हैं जो उदार रहने पर उन्हें अनवरत रूप से मिलता रह सकता था। पर्वत के उच्च शिखर पर निवास करने वाली चट्टान किसी को कुछ देती नहीं, वह अपनी संपदा अपने पास ही समेटे बैठी रहती है। अपनी विभूतियां किसी को क्यों दे, यह सोचकर रेतीली मिट्टी की अपेक्षा कहीं अधिक सुदृढ़ समर्थ चट्टान निष्ठुरता बरतती है और कृपण बनी रहती है। लेकिन जब वर्षा होती है, विपुल जलधार बरसती है, तो रेतीली मिट्टी आर्द्र हो उठती है, उसकी तृष्णा तृप्त हो जाती है। पर चट्टान को उस लाभ से वंचित ही रहना पड़ता है। भीतर तो एक बूंद घुसती नहीं, बाहर जो नमी आती है उसे भी पवन एक झोंके में सुखा देता है। जबकि खेत की मिट्टी बाहर भी देर से सूखती है, भीतर से सरसता का सुखद आनंद चिरकाल तक लेती रहती है। मिट्टी ने कुछ खोया नहीं, चट्टान ने कुछ पाया नहीं। उदारता अपनाकर मिट्टी वरुण देव के स्नेह से अनायास ही सिक्त हो गई और चट्टान को सूर्य का कोप सदा ही संतप्त करता रहा। खिलते हुए पुष्प हमेशा ही हवा की झोली में अपना सौरभ भरते रहते हैं। अपने पराग से कीट पतंगों मधुमक्खियों की सतत उदर पूर्ति करते हैं। ईश्वरीय व्यवस्था उन्हें कभी सौरभ और पराग की कमी नहीं होने देती। बहता हुआ पानी स्वच्छ रहता है, उसे लोग पीते और उसी में नहाते हैं। गड्ढे में रुका हुआ पानी सड़ जाता है, पीने योग्य नहीं रहता। कृपणता रुके हुए गड्ढे की तरह है, उसका संचय सड़कर दुर्गंध ही उत्पन्न करता है। गड्ढे की संकीर्णता में बंधकर जल देवता की भी दुर्गति होती है। ऐसी दुर्गति से बचें एवं उदार जीवन की गरिमा समझें, देते रहने का आनंद पाएं। पुस्तक जीवन पथ के प्रदीप, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।